Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left, right? तो आज हम बेसिकली आज हम कुछ नया करेंगे मैथ्स में, ठीक है? तो मैथ्स में आज हम जो करेंगे वो आपने स्टैंडर्ड 10 तक नहीं पढ़ा हुआ होता है. दैट इज वी विल स्टार्ट विद कैलकुलस, ठीक है? थोड़ा सा इस पे जो बेसिक जो इसका मैकेनिज्म है वो बहुत जल्दी हो जाएगा बिकॉज आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस का नॉलेज है. लेकिन इसके बाद जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट्स होगी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आपको ग्राफ वाले एस्पेक्ट्स जितने भी क्वेश्चंस ग्राफ रिलेटेड आए और आपके सिलेबस में जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको कैसे इंटरप्रेट करना है वो उसकी आपकी समझ हो. ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन टुडे. ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन में जो पहला पार्ट आता है इसमें जो सबसे पहली चीजें समझनी होती है हमें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. एक्चुअली फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं दैट इज डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल वेरिएबल. फिजिकल वेरिएबल में जो भी चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन में उसी को स्टडी मतलब उसी को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं. कोई भी चीज का चेंज होता है वही हम फिजिक्स में देखते हैं. जनरली कांस्टेंट चीजें फिजिक्स में आपको बहुत ही कम मिलेंगी, जनरली चेंज होती हुई चीजें दिखाई देंगी. तो जो भी चेंज हो रही है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में या फिजिकल वेरिएबल में, राइट, वो हमें समझना जरूरी होता है. इसलिए हमें चेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा. तो चेंज जो है दिस इज गिवन एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ऑलवेज चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, चेंज इन कॉस्ट प्राइस, चेंज इन सेल प्राइस, चेंज इन परसेंटेज, राइट, व्हाटएवर इट इज. तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो ये जो चेंज है इस चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, सुनो ध्यान से, चेंज का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? डेल्टा से. तो चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल. ऑफ का आपको पता है, ऑफ आपने बेसिक बॉडमस रूल पढ़ा होगा. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे डेल्टा के बाद ये जो भी वेरिएबल आएगा इस वेरिएबल के चेंज के बारे में बात करना है. सो देयरफॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई से डेल एफ एक्स, दैट मींस इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. सपोज इफ आई से डेल्टा ऑफ टाइम, इट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. सपोज आई से डेल्टा ऑफ टेम्परेचर, इट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा जो डेल्टा होता है या चेंज जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. डेल्टा अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं है. डेल्टा विल ऑलवेज एक्ट ऑन अ फिजिकल वेरिएबल और फिजिकल क्वांटिटी. तो डेल्टा ऑफ अ फिजिकल वेरिएबल और फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज इन दैट फिजिकल वेरिएबल और क्वांटिटी व्हिच इज फाइनल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. क्या मेरी बात समझ में आई है? सो डेल्टा एक्स जब मैं बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. डेल्टा टी, डेल्टा कैपिटल टी, डेल्टा एच, कुछ भी आप ले लो, ठीक है ना, डेल्टा थीटा, कुछ भी, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेल्टा. ठीक है, अब देखिए ये जो डेल्टा ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है. तो डेल्टा की वैल्यू अगर आपका नेगेटिव आ जा रहा है इसका मतलब आपका गलत हो गया. ऐसा गलत, ऐसा सोचना सही नहीं है. डेल्टा कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, सो व्हेन आई से डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है, तो अगर डेल्टा ऑफ एक्स जीरो है इसका मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. इसका मतलब वो वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. इफ आई एम सेइंग दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट मीन दैट यू नो दैट कुछ गलत हो गया. नहीं, वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रही है. तो डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल वेरिएबल, इट कैन हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इट कैन हैव अ जीरो वैल्यू. राइट, ये चीज अपने समझ में आना चाहिए. नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट. रिटर्न, ठीक, लिख लिया आपने? ठीक, एक सेकेंड. ओके, ओके, नाउ listen to me. Now when we will talk about differentiation, so differentiation basically क्या है? differentiation is
चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, दिस इज व्हाट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन जो है, देखो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स जैसे कि मैंने बोला है, दिस इज चेंज ऑफ वन वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ साथ एक और चीज हमें पढ़ना पड़ता है विच इज कॉल्ड डी एक्स, जो कि डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग होता है। डी एक्स मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स, ये भी चेंज है, बट इस चेंज के आगे कुछ लिखना पड़ता है, दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स। तो डेल्टा एक्स और डीएक्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एक्स भी चेंज रिप्रेजेंट करता है और डीएक्स भी चेंज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल्टा एक्स भी चेंज है, डीएक्स भी चेंज है, लेकिन डेल्टा एक्स जो चेंज है वो लार्जर वैल्यूज की चेंज है, मतलब जो वैल्यूज हम समझ सकते हैं, और डीएक्स जो चेंज है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस, स्मॉल वैल्यूज की चेंज है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज इफ आई से डीएक्स, डीएक्स इज लाइक 0.00000, ऐसे बहुत सारे जीरोस और वन, दिस इज विल बी कॉल्ड डीएक्स, मतलब बहुत छोटा डिफरेंस, दैट इज व्हाट डीएक्स। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैन बी लाइक 0.2, 0.1, राइट, 3, 7 एटसेट्रा, जो बड़े चेंजेस हैं उनको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीएक्स जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है, मतलब बहुत स्मॉल चेंज, इसको हम लोग बोलेंगे डीएक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन को बोलते हैं चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर, इसको हम लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। अब एक्स एंड वाई कैन बी एनी वेरिएबल। ठीक है, सो डेल्टा एक्स, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर, with respect to other means we generally do division of delta x and delta y, this is what is the meaning of change of one variable with respect to other। समझे आप? अब देखिए, इस फॉर्मेट का जो दूसरा फॉर्मेट है, जो इनफिनिटेसिमली स्मॉल फॉर्मेट है, दैट कैन बी रिटन एज dx by dy या dy by dx, जैसा भी लिखो। ठीक है, dx by dy, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इसको dx by dy को, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। इसको हम लोग बोल सकते हैं एज डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y, so it can be anything, change of x with respect to y या differentiation of x with respect to y, it can be anything, right? So delta x by delta y, where x and y are variables, dx by dy is the same form, change of one variable to other, लेकिन डेल्टा x की जगह पे dx आ गया, डेल्टा y की जगह पे dy आ गया। क्यों? क्योंकि अब हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x with respect to infinitely small change in y देखने की कोशिश कर रहे हैं। So this is what is the dx by dy. So dx by dy को हम बोल सकते हैं change of variable x with respect to y और differentiation of x with respect to y, और इसको लिखने का एक और तरीका है, it is rate of change of x with respect to y। ये तीनों में से कोई भी चीज बोला जा सकता है, इसका मतलब सेम है। क्या मेरी बात समझ में आई है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ओके, ओके, क्लियर है? ओके, अब देखो, अब देखो, अब देखो ध्यान से, देखो ये जो dx है, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है इसको, इसमें जनरली बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, dx
will be treated as a single unit and cancellation of numerator and denominator terms involving dx as a whole is possible but not a part of dx। मतलब क्या सर, बताता हूं। सपोज आप लिखते हो dx by x, एग्जाम्पल dx by x does not mean that आप x और x को कैंसिल कर दिया और आंसर बोले d। ये गलत है भाई। dx will be treated as a single entity। तो अगर कैंसिलेशन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो dx का पूरा कैंसिलेशन होगा, पूरा dx ऊपर कट होगा, नीचे पूरा dx कट होगा, ऊपर पूरा dy कट होगा, नीचे पूरा dy कट होगा। ऐसा मत नहीं कर सकते आप कि dx by x अगर आपने लिखा x और x कट कर दिया d बोल दिया। दीज आर नॉट प्रोडक्ट। देखिए dx को आप डू नॉट ट्रीट इट लाइक d इंटू x जैसे हम लोग एल्जेब्रा में करते हैं। दिस इज नॉट दिस। dx इज वन कंप्लीट एंटिटी। ये वन कंप्लीट एंटिटी है dx। तो dx अगर एक कंप्लीट एंटिटी है तो dx को हम क्या मतलब अगर हमें कैंसिल करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो हम पूरा dx उड़ाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। क्या उड़ाएंगे? पूरा पूरा dx उड़ाएंगे। वी विल नॉट रिमूव व्हाट, वी विल नॉट रिमूव dx का एक छोटा सा पार्ट, और मतलब dx का एक छोटा सा पार्ट मतलब x को हटा देंगे, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कैंसिल किए। ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या क्लियर है ये? सो dx इज वन कंप्लीट एंटिटी। ठीक है, तो वन कंप्लीट एंटिटी है। x और x हम दोनों को रिमूव नहीं करेंगे। x और x which is not the complete entity, it is just a part of dx। ऐसा हम नहीं करेंगे। क्लैरिटी है ये? एक और एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज वी आर हैविंग dx अपॉन dy। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि d और d हटा दिए और हमने रिजल्ट बोला x by y? क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? ये गलत होगा। ये गलत होगा। क्लैरिटी है ये? आप d और d कैंसिल नहीं कर सकते। सो dx और dy को आपको कंप्लीट एंटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। You have to treat dx as one complete entity. You have to treat dy as another complete entity. तो dx को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से dx ही कैंसिल कर सकता है। मतलब dx न्यूमरेटर dx डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल करो, dy न्यूमरेटर dy डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल करो। लेकिन dx में से सिर्फ d कैंसिल कर दिया, सिर्फ x कैंसिल कर दिया, ये अलाउड नहीं है। क्या बेसिक बात समझ में आई है? ऐसा बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, और पर्टिकुलरली नीट के बच्चे। तो क्या आपको ये याद रहेगा? क्या आपको ये समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बकवास किया है? क्लियर है ये? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? ओके, चलो। Some important formula for, sir please backslide, okay, देख लो जल्दी फास्ट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं दिखा देता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं। क्या आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट जो होता है वो जीरो होता है? ये आपको सबको पता है, मैं खटाखट खटाखट लिख रहा हूँ। जिनको पता नहीं है वो एक बार नोट करें। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। दूसरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये आ जाएगा nx n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे जो n है, n कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। सो d by dx of x to the power n is nx n minus 1, n कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, d by dx of e to the power x, याद है, इट इज e to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x इज e to the power x। e to the power x हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका हमें बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या यूज होता है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको इसका एप्लीकेशन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है ना। वो बहुत ही अच्छी चीज है। और ई जो है यहाँ पे, ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, नाम जरूरी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, और ई की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है, जस्ट बता दे रहा हूँ टाइम पास, ठीक है। सो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स जो होगा ये होगा 1 बाई एक्स, क्लियर है। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज 1 बाई एक्स। उसके बाद रूल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये पता है आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये पता है आपको। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये पता है आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, ये पता है आपको। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ये पता है आपको। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज इट इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। ये जितने रूल मैंने लिखाए हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन के, ये सारे रूल आपको क्लियर होने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। ध्यान से देखिए क्या आपको ये सब याद है, पूछिए अपने आप से क्या आपको ये सब याद है, बताइए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बोल दो क्लियर है या नहीं क्लियर, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक है, ये सब मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसमें जनरली बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना आपने किया है, राइट। जब मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको रियल मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सम और डिफरेंस रूल, ठीक है। सम और डिफरेंस रूल, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सम और डिफरेंस रूल देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका जो रिजल्ट आता है ये आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, अच्छा ये एफ एक्स और जी एक्स क्या है, याद करो पहला दिन का डिस्कशन में मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था क्या, क्या आपको पता है कि एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो फंक्शन क्या सिर्फ एक्स के हो सकते हैं, नहीं, फंक्शन एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर किसी भी वेरिएबल के हो सकते हैं, ठीक है। तो सम और द डिफरेंस रूल, क्या मेरी बात समझ में आई है। अब देखें यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन किया, तो ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूं ऑफ सम फंक्शन y, इसको हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन y, तो मैं डिफ्रेंशिएट किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में। तो ये तभी पॉसिबल है, सुनने ध्यान से, ये लिखे, ये तभी पॉसिबल है when y is a function of x, जब y फंक्शन ऑफ x हो तभी ये पॉसिबल है। सो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स जब मैं बोल रहा हूं, समझेंगे ध्यान से, dy बाई डी एक्स जब मैं बोल रहा हूं मींस वी आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर y फंक्शन ऑफ x नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उस केस में कुछ आता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल, याद है। मैं चेन रूल थोड़ा पढ़ाऊंगा बिकॉज वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और मुझे पक्का पता है कि उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये याद रखें, सपोज इफ आई से dz बाई डी डब्ल्यू, मतलब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन z इज अ फंक्शन ऑफ w। क्या मेरी बात समझ में आई है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आएगा।
थोड़ा सा ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है एवरीवन? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, सम और डिफरेंस रूल, यहाँ पे एक और चीज है, देखो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कुछ खास नहीं है, देखो ध्यान से, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि सपोज वी आर हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ सम नंबर n इंटू एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो n है ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। सो डी बाई डी एक्स ऑफ n टाइम्स एफ एक्स इज n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोलते हैं इसे, ठीक है? नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ तो कर सकते हो कि नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज इफ आई गिव यू 5x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 10x। क्या ये दो सवाल कर सकते हो? क्विकली बताओ आंसर, क्विकली एवरीवन। देखो मैं तुम्हें एक बात बोलूं, सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, देखो अभी रिजल्ट नहीं आया है, सुनना ध्यान से। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, किसी ने मुझे बोला कांस्टेंट मल्टीपल रूल एक्सप्लेन करो, मैं करता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा, तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा, ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई एक्स स्क्वायर। चमका क्या ये एवरीवन? चमका। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट क्या होगा देखो, कांस्टेंट मल्टीपल रूल आएगा मतलब क्या होगा, ये जो 5 है क्या आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट है क्या, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा? और ये जो 7 है क्या ये कांस्टेंट है क्या, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा? सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, क्या ये 5 आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, प्लस ये 7 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एक स्टेप जंप कर लिया, मैं ये पूरा लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ x, और ये 7 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा? विल इट बी दिस रूल एवरीवन? विल इट बी दिस रूल एवरीवन? थोड़ा फास्ट किया करो, देखो तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में दिक्कत है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या ये +1 आया? और ये 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2, क्या ये आ जाएगा n x n-1? तो आपका रिजल्ट आएगा 5 माइनस 14 बाई एक्स क्यूब। क्या ये रिजल्ट आएगा आपका एवरीवन? यस, क्लैरिटी है ये? क्या कांस्टेंट मल्टीपल रूल समझ में आया अथर्व जी? क्लियर है ये आपको? देखिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, बिकॉज आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इट विल बी हैज टू बी फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल। अब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन एक्स के साथ, तो उस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ला सकते हो, समझे आप? दिस इज व्हाट इज द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्लियर है? अब देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो ये दूसरे वाला क्या होगा? दूसरे वाला देखो बहुत ही आसान है, सब लोग एक बार क्विकली देख लो। मैथ्स अच्छा हुआ तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, जितना मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। क्या ये समझ में आया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा? कॉस एक्स, क्या सबको पता है? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा? क्या सर इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए? बहुत बार बच्चे का सवाल आता है, सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए क्या? इसका आंसर कौन बताएगा? लिख रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, इसको नोट करना। फर्दर सिंप्लीफाई करना है या नहीं, ये ऑप्शंस बताएंगे, ठीक है? अगर ऑप्शन में दिख रहा है आपको कि सेक स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं है, कॉस के टर्म नहीं है, तो सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। यस और नो? सिंप्लीफिकेशन करना आता है? क्लैरिटी यही है? यस और नो? तो ये टर्म आ जाएगा फर्दर इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट। क्लैरिटी यही है एवरीवन? गुड, ओके, नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट।
कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं. सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स 5 ई टू द पावर एक्स. पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 5 बाई ये. तीसरा क्वेश्चन. सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ 7 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई टू द पावर एक्स. 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए. क्विकली फास्ट. और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के चैप्टर में मिलेंगे. मैं ऐसा कोई आलतू फालतू सवाल नहीं दूंगा जो आपको फिजिक्स में एप्लीकेशन नहीं दिखेगा. तो प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करें. ओके, टाइम हो गया. कितने कितने निकले? तीनों में से कितने निकले? किसी का पहला आ गया? क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आएंगे. क्या ये आया 5 ई टू द पावर एक्स? क्लियर है ये सबको? करेक्ट. दूसरा वाला देखें. दूसरा वाला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है. आपको सबको समझ में आ रहा है कैसे आया? राइट. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं स्टेप्स कुछ भी नहीं खा रहा हूं, सब बता रहा हूं, सुनना ध्यान से. यहाँ पे 3 है, इसका मतलब समझ में आता है ना? इसका समझ में आता है मतलब. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ. क्या इसको लिखूंगा हाफ एक्स हाफ माइनस 1. क्या ये माइनस हाफ आएगा? प्लस क्या ये 5 कांस्टेंट है? क्या डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा? यस सर. डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरीवन? इसका मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 1/3. समझ नहीं आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या क्लैरिटी है ये? क्या इसको मैं लिखूंगा, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एक्स टू द पावर माइनस 1/3. बोलो हाँ या ना एवरीवन? करेक्ट. क्लैरिटी है ये? एक्स टू द पावर माइनस 1/3 बेटा, एक्स टू द पावर माइनस 3 नहीं. अथर्व, एक्स टू द पावर माइनस 3 नहीं, गलत है. एक्स टू द पावर माइनस 1/3. समझ में आया? ये वैल्यू कितना आएगा? हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, और ये आ जाएगा 5 डी बाई डी एक्स टू द पावर माइनस 1/3 आ जाएगा माइनस 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1. क्या ये एक्स टू द पावर एन वाला रूल लगाएंगे? यस सर. तो ये आ जाएगा माइनस 4/3. तो आपका रिजल्ट आया एक्स टू द पावर माइनस हाफ बाई 2 माइनस 5/3 एक्स टू द पावर माइनस 4/3. दिस इज व्हाट इज योर आंसर. क्लैरिटी है एवरीवन? क्लियर है? आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई टू द पावर एक्स. क्या करें? 7 को बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. तो 7 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स कितना आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा -1 ई टू द पावर माइनस एक्स. क्या ये सबको समझ में आया? ये कहां से आता है पता है? ये आता है चेन रूल से. अभी अगर ये समझ में नहीं आया कैसे आया, इसको थोड़ा साइड में रखो, इसको मैं डबल एरो देके छोड़ता हूं. कैसे आया ये वाला तो कर सकते हो. 5 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स आया. ये अगर आपको समझ में अच्छे से पूरा नहीं आया, डो नॉट वरी, ये चेन रूल में समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन प्लीज रिपीट. क्वेश्चन 2 प्लीज रिपीट. क्वेश्चन 2 ये ले. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाई एक्स टू द पावर 1/3. क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1/3 होता है. क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको जब सॉल्व किया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स एक्स टू द पावर हाफ है. ये देख, क्या ये क्या आ जाएगा? हाफ. हाफ आएगा किसमें? कोफिशिएंट में. एक्स हाफ माइनस 1 माइनस हाफ. यस, याद करो. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1. राइट 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 एवरीवन एवरीवन एवरीवन. क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट वाला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाई एक्स टू द पावर 1/3. 5 बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/3. तो क्या करोगे? 5 आया माइनस 1/3 एन एक्स एन माइनस 1. माइनस 1/3 इधर आया, एक्स एन माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 1, तो माइनस 4/3 होगा. एवरीवन क्लियर है? अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो. थर्ड वाला क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैसे आया, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या सबने लास्ट ईयर, लास्ट के 2 साल में कभी भी चेन रूल के बारे में कुछ पढ़ा था? चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल डिफरेंशिएशन में. यस पढ़ा था.
तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट आया है। अब ये मैं आपको राइट टाइम पे बता दूंगा चेन रूल के वक्त। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको नोट करके रखें, बाकी चीज आपको क्लियर होगी। डी बाई डी एक्स टू पावर एक्स 5 ई टू पावर एक्स आया, तो 7 इंटू माइनस 1 इंटू पावर माइनस एक्स 5 ई टू पावर एक्स। क्या ये रिजल्ट आया -7 ई टू पावर माइनस एक्स 5 ई टू पावर एक्स? क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? नोट करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट राइट। कंफ्यूजन है लग रहा है। सर यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। सुनो मैं तुम्हें बोलूं, इस चीज में बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करना, समझे ना? जितना मैं करा रहा हूं यही सवाल में डेटा चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन करना। मैं वर्कशीट भेजता चलूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन के वर्कशीट जो है, मैं आज ही डिफरेंशिएशन का वर्कशीट आपको भेजूंगा। तो डिफरेंशिएशन का वर्कशीट जितना मैं भेज रहा हूं प्लीज उतना कर लियो। बहुत ज्यादा समय इस पे स्पेंड मत करना। इस पे समय किस पे स्पेंड करना है? कॉन्सेप्ट लर्निंग, ग्राफ्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। वो आपको 100% क्लैरिटी दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं जितना बोलूं उतना कर लेना भाई, बहुत ज्यादा समय इस पे बर्बाद मत करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ये बेसिक्स है, ये हमें फिजिक्स समझने में हेल्प करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमें मास्टरी नहीं चाहिए। नीट के बच्चों के लिए, जब जेई एडवांस के बच्चे होते तो मैं उनको पूरा पढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको नहीं चाहिए, है ना? आप उतना ज्यादा ना करें, जितना मैं बोलूं आज मैं भेजूंगा एक शीट, उसे कंप्लीट कर लें प्लीज, ठीक है? ओके, आइए आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज इफ आई से एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 5x टू द पावर 5/2, ये एक सवाल दे रहा हूँ। दूसरा एक सवाल दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x प्लस 2 tan 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ln x माइनस 4 टाइम्स ln 2। ये एक अच्छा सवाल है। ऑल्दो कैसे सवाल हमें मिल सकते हैं डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में? इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी आपको फंक्शन में नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के लिए। चलो ट्राई करो, 1 मिनट क्विकली फास्ट। पहला वाला फंक्शन आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, किनेमेटिक्स में मिल सकता है, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में मिल सकता है, करंट में मिल सकता है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा इस टाइप में, करंट निकालो, कुछ भी दिया जा सकता है सवाल। ओके, लेट्स सी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 5x टू द पावर 5/2, ठीक है? आइए समझते हैं इसको क्या लिखें। गुड, सबका आ गया रिजल्ट, अब मैच कराएं रिजल्ट, ठीक है? अब सब लोग रिजल्ट मैच कराएं प्लीज। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2, इसको क्या लिखूंगा? -3/2 एक्स टू द पावर -3/2 -1। क्या ये सबको समझ में आया? और दूसरा क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2, इसको लिखूंगा 5/2 एक्स टू द पावर 5/2 -1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक है। इसको देखो, -3/2 एक्स टू द पावर -3/2 -1 which is -5/2, and this is 25/2 x to the power 5/2 -1, 5 minus 2 is 3, 3/2। ये आपका रिजल्ट आएगा। कितने लोगों का रिजल्ट ये मैच कर रहा है? जल्दी बताओ, हाथ उठाओ।
कितने लोगों का रिजल्ट ये मैच कर रहा है? जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। प्लीज बी ऑन टाइम गाइज, प्लीज बी ऑन टाइम। जो लेट आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लेट क्यों आ रहे हैं। क्लैरिटी है ये? डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x प्लस 2 tan 45 डिग्री प्लस 3 ln x माइनस 4 ln 2। ये देखो, इसको सबसे पहले आप सम डिफरेंस रूल के हिसाब से लिखें। ठीक, ये लिखा आपने डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x। इसको क्या लिखोगे? 5 को डिफरेंशिएशन के बाहर लाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं cos x। अच्छा, दूसरे का क्या होगा? दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दूसरे टर्म का एनीवन? एनीवन? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। मुझे पता है मेजोरिटी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है। अरे tan 45 डिग्री कोई वेरिएबल नहीं है भाई, ये कांस्टेंट है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, तो 2 into 1 आ जाएगा 2। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, इसीलिए 0। यस और नो? यहाँ पे बहुत से लोग फंसे होंगे, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ln x, इसका क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। यस, 3 बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होगा डिफरेंशिएशन का? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 1 बाई x होता है। यस, पढ़ाया था देखो बेसिक डिफरेंशिएशन में। ये देखो कहाँ गया, ये देखो ln मतलब बेस कितना है? बेसिक लॉगरिथम याद करो। ln मतलब बेस कितना है? जल्दी बोलो। ln मतलब बेस कितना है? जल्दी बोलो। e। यस और नो? ln मतलब बेस कितना है? e। क्लियर है? जो रेस्पॉन्ड करेगा वो आगे जाएगा, जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में चुपचाप ना बैठे रहे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, लास्ट वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 4 ln 2। 4 ln 2 की वैल्यू क्या आएगी? ये क्या लगता है आपको डिफरेंस? इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि 4 ln 2 नहीं, गलत, 2 नहीं होगा। देखो 4 ln 2 में सबसे पहले बोलो कहीं पे भी x दिख रहा है क्या? ये ये एक नंबर है बेटा, कांस्टेंट है ये। 4 ln 2 इसको कैसे लिख सकते हो बोलो? ln है मतलब बेस e है, क्या इसे लिख सकते हैं ln बेस e 2 to the power 4? याद है, मैंने सिखाया था लॉगरिथम में। तो इट इज लाइक ln e 2 to the power 4 is 16। इट विल बी अ नंबर। इसका एक वैल्यू आएगा, कुछ एक वैल्यू नंबर रहेगा, वो नंबर। इट कैन बी अ फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस केस में ये फ्रैक्शन ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ नंबर क्या होगा? 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो आपका रिजल्ट आएगा 5 cos x प्लस 3 बाई एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है डिफरेंशिएशन में भी, राइट? है ना, कंफ्यूजन है, दिख रहा है मुझे। क्लैरिटी यही है? ओके, चलो आगे बढ़ो। एक सवाल दे रहा हूं, दूसरा सवाल देखो। उसके बाद देखो, एक सेकेंड, कोई बच्चा बोल रहा है यस सर। एक सेकेंड। So I'm giving you these 3 questions. Please ensure that you are completing them. जल्दी करो, जल्दी करो। इंपॉर्टेंट चीज क्या सुनना, जो भी सवाल मैंने दिया घर में जाना, सवाल को लिखना, खुद से एक बार करना, आंसर मैच कराना। इतना करो, ज्यादा मत करना। तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी को लेके 10 दिन बैठो। तो मैं जितना बेसिक मैथ्स करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बहुत सोच समझ के ये डिजाइन किया है। हर बच्चे को मैं यही बताता हूँ पहले, और पर्टिकुलरली नीट के बच्चों को। तो प्लीज आपको जितना बताया जाए उतना करें प्लीज। ठीक है, एक बार मोशन इन 1D स्टार्ट होगा, एक बार किनेमेटिक स्टार्ट होगा, मैं आपको बोलूंगा कहां से करना है, वहां से करना और खत्म करना उनको। ठीक है, मेरे मॉड्यूल को अच्छे से करना, लेवल 1 कोशिश पूरी करना कि मैक्सिमम बन जाए, जितना बने मॉड्यूल। मैं बाकी और कोई नहीं बोलना, ये मत बोलना मेरे से ये बुक था मेरे पास,
क्या मैं वो करूं? मैंने जो तुमको बोला है वो कंप्लीट करो, ठीक है? उसके डिस्कशन सेशन रखे जाएंगे, उसके डिस्कशन सेशन में अपने क्वेश्चंस क्लियर कर लो, ठीक है? उतना ही करना है तुम्हें। चलो बताओ, ये तीनों सवाल का जवाब बताओ क्विकली फास्ट। डन। चलो अभी आंसर मैच कराते हैं। y टू द पावर 2.3 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या ये वैल्यू आया है? सब लोग चेक करें। दूसरे का वैल्यू, क्या ये वैल्यू आया है एवरीवन? दूसरे का ये आंसर आया है? जल्दी बोलो, क्विकली फास्ट, रेस्पॉन्ड करो सब लोग। तीसरे का, थर्ड वन इज अ बिट इंटरेस्टिंग, हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो। वैसे ऐसा फंक्शन आएगा क्या सर, फिजिक्स में रहता है क्या? नहीं रहता, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। ऐसा फंक्शन आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा। क्या ऐसा फंक्शन मिलेगा एक्स टू द पावर 1.5? नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनका पार्ट मिल सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1.5 का मिलेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है? आप सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा एवरीवन? ई टू द पावर एक्स। यार रिस्पॉन्ड कम आ रहा है यार, रिस्पॉन्स कम होगा तो मैं स्लो हो जाऊंगा। डी बाई डी एक्स टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स आएगा एवरीवन? एवरीवन, हाँ सर, ई टू पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू पावर ई, क्या 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा? हाँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर ई क्या होगा बोलो? ई टू एक्स टू पावर ई क्या होगा बोलो? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। क्या इसका रिजल्ट आएगा ई एक्स ई -1? यहाँ पे बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या क्या है सर, ऐसा कैसे हो गया? क्लियर है ये? E-1, क्लैरिटी है ये? करेक्ट, वेरी गुड, क्लियर है ये? गुड, वेरी गुड। चलो इसे उतार लो, बढ़ रहा हूं आगे। नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आ जाओ। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा सर बताओ? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है, देखो, सपोज वी आर हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स विच आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, इसका डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। दिस इज व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, ठीक है? अब इसके सवाल बनाएंगे, ठीक है? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू दावर एक्स। दूसरा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू साइन एक्स। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, खटाक से आंसर बताओ, क्विकली फास्ट, क्विकली। आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई टू दावर एक्स, देखो इसको मान लो एफ एक्स, इसको मान लो जी एक्स। कोई बोलेगा सर मैं एफ एक्स पिछले वाले को मानूंगा, जी एक्स पहले वाले को मानूंगा, मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यस और नो एवरीवन? तो ये आ जाएगा x डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स, और ये ई टू पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। सर dx बाई डी एक्स 1 होता है ना बेटा? ओ भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है ये?
पावर रूल लगाएं, पावर रूल लगाएं, एक्स टू द पावर वन है, वन आया, एक्स आया, वन माइनस वन किया, बोलो वन एक्स टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो कितना होता, वन होता, यस और नो, एनीथिंग टू द पावर जीरो कितना होता, वन होता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, वन होगा, यस और नो, एवरीवन, कंफ्यूज मत हो भाई, क्लियर है, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू साइन एक्स, क्लियर है एवरीवन, यस सर, एफ एक्स, ये जी एक्स, देखो क्या करेंगे, टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यस, टेन एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बेटा जी, कॉस एक्स, साइन एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, टेन एक्स इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और ये आ जाएगा sec square x is 1 upon cos square x, so this is like sin x upon cos square x, चाहो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो ऐसे ही रखो, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने पहले भी लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस, क्या ऑप्शन में इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ या सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे आंसर्स को चेंज कर लें, यस, नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट, प्लीज इन दोनों सवाल को बनाए फास्ट क्विकली, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखिए कैसे मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, क्या इसको एफ एक्स मानू, क्या इसको जी एक्स मानू, यस सर, क्लियर है सबको, एवरीवन, गुड, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, ऐसा रखो, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस, आ जाओ इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू बाई एक्स लेन एक्स, क्या लिखूं, क्या सब लोग मेरे साथ हो, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि ये मैकेनिज्म आपको पता है, एवरीवन, एवरीवन, ये मैकेनिज्म आपको पता है, प्लीज मेरे साथ रहो बॉस, प्लीज, क्लियर है सबको, e to the power x d by dx of ln x, क्या ये 1 by x 1 by x है, ये ln x है, d by dx of e to the power x कितना है, e to the power x, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या वैसे रखो, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस, क्लियर है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट रूल में मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ, d by dx ऑफ sin x प्लस cos x इंटू e to the power x, पहला सवाल, दूसरा सवाल, d by dx ऑफ tan x इंटू sec x, दो सवाल आपके लिए, जल्दी क्विकली बताइए, फास्ट,
ओके, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, लिख सकते हैं कैसा? यस सर। अब देखो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, क्या इसको मैं ऐसे लिखूं? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये cos x e टू द पावर x और e टू द पावर x e टू द पावर x cos x, सॉरी कटेगा नहीं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये देखो e टू द पावर x sin x e टू द पावर माइनस sin x, ये कट जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर x cos x। क्या ये रिजल्ट आया है सबका? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, इज इट सो? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है एवरीवन? क्या मेरी आवाज आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है सर वॉइस? भाई साहब एक बार देखिए, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। क्लियर है ये? 2 e टू द पावर x cos x, क्लियर है ये? d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू sec x, क्या करें? क्लियर? ये कितना आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ tan x। क्लियर है ये कितना आएगा? tan स्क्वायर x इंटू sec x प्लस sec क्यूब x। क्लियर है ये एवरीवन? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? पक्का ना? गुड। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट रूल में और कैसे आते हैं? फिजिक्स की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट रूल में जितना मैंने वैरायटी बताया उतनी वैरायटी में ही क्वेश्चंस रहेंगे अगर प्रोडक्ट के कुछ आते हैं तो। इधर दो एल्जेब्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट रहेगा या एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट रहेगा, उससे ज्यादा, और ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स के साथ का प्रोडक्ट रहेगा, उससे ज्यादा आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, सर व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, भूल गए भाई तुम, वो फॉर्मूला याद नहीं है भाई, तुम वो 11th के बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है? सेकंड प्लीज समझा दो एक बार। अरे बाप रे दीपक, क्या दोस्त, पढ़ाई नहीं किया तूने यार, एकदम पढ़ाई नहीं किया। सेकंड फिर से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसको मानो एफ एक्स, इसको मानो जी एक्स। चमका? चमका एवरीवन? तो टेन एक्स को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्लियर है? फिर सेक एक्स को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, ओके, गुड गुड गुड, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो टेन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सुनो, टेन एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसी को आप लिखते हो टेन स्क्वायर एक्स, या इसको लिखोगे टेन ऑफ एक्स स्क्वायर? कौन सा सही है? टेन एक्स का होल स्क्वायर, इज इट टेन स्क्वायर एक्स या टेन ऑफ एक्स स्क्वायर? टेन स्क्वायर एक्स। क्या सबको समझ में आ रहा है ये सही है ये गलत है सर? यस और नो एवरीवन? क्लियर है? गुड। सो इज इट टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स और ये सेक क्यूब एक्स। तो आप अगर चाहो तो सेक एक्स कॉमन ले लो, तो देखो कितना खूबसूरती से आपका आंसर आएगा।
टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बहुत बार बच्चे इसको लिख के आते हैं सेक एक्स, बट बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता। ऐसे लिख के आते हैं, गलत। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं होता, वो उतना ही रहता है। समझे आप? क्लियर है? नोट करें। Okay. Now it is very important that I bring to your mind one very important thing. Listen to me. This I am not putting as a part of recording, or let it be a part of the recording. No issue. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप जब नीट में फिजिक्स का पेपर या नीट का पेपर जब आप छुड़ाओगे, सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात। नीट के पेपर में जब आप पेपर छुड़ाओगे तो आपको फिजिक्स को 70 टू 75 मिनट्स देना ही देना है। अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हो तो मेरे क्लास में आओ, अदरवाइज जाओ, क्योंकि मैं आपके ऊपर साल भर मेहनत करूंगा, फिर आप पेपर में जाके आप पलटी मार दोगे। ये आप सबसे बड़ा धोखा करते हो अपने फिजिक्स टीचर के साथ। अगर आप 70 टू 75 मिनट्स का मादा रखते हो तब मेरे पास पढ़ो, अदरवाइज मेरे से दूर से चले जाओ। मुझे नहीं पढ़ाना ऐसे बच्चों को जो अपना पूरा का पूरा टाइम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में डाल देते हैं और फिजिक्स को 0 टाइम देते हैं। मेरा प्रिंसिपल एकदम पक्का है, मुझे कम बच्चे पढ़ाने हैं लेकिन मुझे सॉलिड रिजल्ट्स देने हैं। लेकिन अगर आप मुझे कमिट नहीं करोगे कि मैं 70 टू 75 मिनट्स फिजिक्स में पुट करूंगा या करूंगी, देन डू नॉट स्टडी फ्रॉम मी। क्योंकि आप एग्जाम में जाने के बाद फिजिक्स को 40 मिनट देके आओगे और फिर रोना धोना करोगे कि मेरे मार्क्स नहीं आए, तो आपके पास कोई फेस नहीं है कि आप मेरे सामने स्टैंड हो सको। फिजिक्स को अगर 75 मिनट नहीं दे दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और फिजिक्स में बेयर मिनिमम 100 मार्क्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अभी तुमने अपने अपने टारगेट सेट कर लिए होंगे, मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे टारगेट तुमने क्या सेट किए हैं, वो तो तुम जब से मेरे टेस्ट में परफॉर्म करोगे मैं खुद ही बोल दूंगा तुम क्या करने वाले हो। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान देनी है कि तुम्हें फिजिक्स में 75 मिनट देना ही देना है। अगर तुम पेपर देख के लास्ट मोमेंट पे पलटी मारोगे तो बॉस तुम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो फिर? और इस बार का पेपर ने तुम्हारा सारा जो मिसकॉन्सेप्शन था दिमाग में कि इजी से सवाल करके जाओ, रटने वाले सवाल करके जाओ, वैसे क्वेश्चन सिर्फ 2020 में आए थे बिकॉज पैंडेमिक का इफेक्ट था, अब नहीं आएगा। क्या आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो इस बात की? हाथ उठाओ। आपको 75 मिनट फिजिक्स में देना है बॉस, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, आप कितने भी अच्छे हो, मान लो आपके फिजिक्स में मेरे टेस्ट में 140 आ रहे हैं, मान लो, वो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, मान लो आपके आ रहे हैं, आने के बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि आप एक्चुअल एग्जाम में से 140 के आसपास आओगे, 150 लाओगे, डिपेंडिंग अपन क्या आपने 70 से 75 मिनट दिया है कि नहीं फिजिक्स को। अगर आप नहीं दोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे बॉस, मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूं। और नीट के बच्चों के साथ मेरी ये स्पेशल मेरी शिकायत रही है हमेशा। जेई के बच्चे कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको पता है तीनों पेपर इक्वल टफनेस के आने वाले हैं, अब अक्कल जिसमें ज्यादा चलती है वही करेंगे, वो नहीं करते वैसा। लेकिन नीट के बच्चे बायोलॉजी देखने के साथ ही वो फिजिक्स को पीछे रख देते हैं। ये काम मत करो। ये काम करने से तुम्हारा सिर्फ तुम स्टार ऑफ बायोलॉजी कहलाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में भी शायद नहीं होगा। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुमने इस बार ये गलती की है, तुमको बार बार अपने अपने को बोलना है कि मुझे फिजिक्स में 70 मिनट्स देना ही देना है। फिजिक्स में 70 टू 75 मिनट नहीं देंगे तो फिजिक्स में हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तुम बायोलॉजी में अच्छे हो तो खत्म करो 45 मिनट में, 50 मिनट में सब कुछ। तुम केमिस्ट्री में अच्छे हो तो खत्म करो 1 घंटा में सब कुछ। तुम फिजिक्स में थोड़े कम हो तो तुमको फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टा करते हो, बिल्कुल उल्टा करके आते हो तुम एग्जाम में। और मैं बता रहा हूं, मैं तुमको इतना बोल रहा हूं लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे मतलब मुझे मुझे भरोसा नहीं आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे भरोसे को बार बार तोड़ते हैं बच्चे, बार बार बताने के बाद भी, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी।
वो पेपर में कुछ और ही करके आती। मैं फिर से बोल रहा हूँ बॉस, मैं तुम पे मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे उसका परिणाम चाहिए। और ट्रस्ट मी, कॉन्सेप्ट में तुम कॉन्सेप्ट का चिंता मत करो बॉस, है ना। डू नॉट थिंक कि कॉन्सेप्ट में तुम कहीं पे भी कम होगे, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना अपना टारगेट रहता है सबका, उससे तुम वरी मत हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की जहां तक बात है, तुम कहीं पे भी पीछे नहीं रहोगे, तुम आगे ही रहोगे, पीछे नहीं रहोगे तुम, ठीक है। चलो, हम ये डिस्कशन कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, ठीक है। चलो फिर, बाय, टेक केयर, बाय।